तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं अवध बिहारी चौधरी को लेकर, जो कि सिवान से कैंडिडेट बनाया गया 2024 में आरजेडी पार्टी के तरफ से राष्ट्रीय जनता दल, और वही सिवान जो कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब के लिए जाना जाता है। सिवान नाम आता ही शहाबुद्दीन साहब का नाम वहां पर ज़रूर आता है, और किसी भी इंसान के जहन में ये बात ज़रूर आती है कि सिवान मतलब शहाबुद्दीन साहब। और जो कि टिकट को लेकर यहाँ पर बहुत मसला हुआ, और लास्ट मोमेंट जब हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद से आरजेडी ने अपना टिकट जो है अवध बिहारी चौधरी को देने का काम किया। वही अवध बिहारी चौधरी जो कि बिहार विधानसभा में चेयरमैन रह चुके, स्पीकर रह चुके हैं आरजेडी, और जदयू का जब सरकार था तो उसमें वो चेयर रहने का काम किए थे। और वही अवध बिहारी चौधरी जिनको विधानसभा जिताने की जिम्मेदारी हिना साहब ने उठाई थी, और हिना साहब ने इनको जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, और वो जाकर लोगों के बीच वोट मांगने का भी काम किया। लेकिन वक्त और हालात ऐसे बनते हैं कि मतलब इंसान पहचानने से इनकार कर देता है। तो वही अवध बिहारी चौधरी है, आज देखिए उनके खिलाफ में वोट जाकर मांगने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति इसी को कहते हैं कब कौन किसका दोस्त बन जाए और कब कौन किसका दुश्मन हो जाए। कभी आप सुनते होंगे ये पार्टी उस पार्टी के साथ सरकार में है, अगर आप सोकर उठते हैं तो ये फिर इस सरकार गिर जाती है, फिर नई सरकार का गठन हो जाता है। और ख़ास तौर से बिहार में ये नीतीश कुमार के लिए सटीक बैठता है। नीतीश कुमार बहुत ही फेमस है इस मामले में, कहीं भी रहे किसी के साथ रहे सरकार, मतलब मुख्यमंत्री वही रहते हैं। सिर्फ मतलब मंत्रिमंडल का चेंज होता है कि कौन मंत्री बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहते हैं। तो अवध बिहारी चौधरी जो कि अभी हाल के दिनों में अभी विधायक है और सिवान से, और उसके बाद से इसको टिकट जो कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दिया गया, और ये अपना भ्रमण कर रहे हैं जो कि अपने क्षेत्र के अंदर, और लोगों से वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं सिवान की जनता से। और पता ना सिवान की जनता इनको कितना मतलब वोट देने के काम करेंगे, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि सिवान की जनता ने पूरा मूड अपना बनाया है हिना साहब की तरफ। और बताया जा रहा है कि पूरा जो हवा चल रहा है, जैसे मोदी लहर 2014 में था, 19 में था, उसी हिसाब से जो कि अभी अगर एक सीट की बात करते हैं सिवान की, तो सिवान में सिर्फ हिना लहर है, मतलब शहाबुद्दीन साहब के नाम का लहर चल रहा है। और इस बार सिवान की जनता ने ठान लिया कि शहाबुद्दीन साहब मरहूम उनके वाइफ को हिना साहब को किसी न किसी तरीके से हमको दिल्ली भेजने का काम करना है। और जो कि यहाँ पर पार्टी के तरफ से आरजेडी की तरफ से जो कि चुनावी मैदान में, जैसे कि मैंने बताया कि अवध बिहारी चौधरी जी है, और ये भी मतलब जाकर लोगों से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों से कह रहे हैं। वो तो बात की बात है। फिलहाल देखिए कि यहाँ पर नाश्ता हो रहा है, लोगों से थोड़ी बहुत जैसे नुक्कड़ सभा बोलते हैं, छोटे छोटे जगह पर जाकर 10-20 लोग जहाँ पर होते हैं वहाँ पर खड़े होकर भाषण देना, या अपने पार्टी के जो भी नीति है उनको बताना कि हम अगर आते हैं तो हम क्या करेंगे या हमारी सरकार क्या करने वाली है। तो ये सब को बताने का मेन काम होता है। और जैसे कि आप हर जगह अपनी अपनी पार्टी के नेता हर क्षेत्र में उपलब्ध है और कार्यकर्ता रहते हैं, उसके साथ से हर मतलब ब्लॉक लेवल पर जाने का काम करते हैं और लोगों से वोट मांगने का काम करते हैं। नहीं रहा कि अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में हवा चल रही है, क्योंकि जितने वहाँ के वोटर हैं और प्लस में शहाबुद्दीन साहब से जितने लोग उनसे जुड़ाव रखते हैं, उनके साथ एक भावना जुड़ा हुआ है, वो सब चाह रहे हैं कि हिना साहब दिल्ली जाए, और वो सब चाह रहे हैं कि इस बार हम सबको एक होकर हिना साहब के पक्ष में वोट डालें। और माहौल भी कुछ इसी तरीके का देखने को मिल रहा है सिवान का। और मुझे लगता है कि आरजेडी ने मोहरा बनाकर जो कि अवध बिहारी चौधरी को यहाँ पर उतारने का काम किया, और उन्हें भी पता है कि हमें मोहरा बनाया गया है, क्योंकि हम तो यहाँ से जीतने वाले हैं नहीं। और फिर भी मतलब पार्टी ने टिकट दिया है, तो पार्टी का जो काम है तो वो तो करना पड़ेगा, वरना पार्टी में रहना है। तो वही अवध बिहारी चौधरी कुछ दिन मतलब बोलते थे हम हिना साहब के साथ है, हम शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ है, मरते दम तक उनके साथ रहेंगे। बहुत से ऐसे नेता जो बोलते थे, लेकिन अब क्या बोलते हैं कि परिवर्तन हो गया, वक्त और हालात के साथ लोगों को बदलना पड़ता है। तो सही बात, बदलना पड़ता है, क्योंकि
पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी बदलने की, लेकिन अब कोई है नहीं, इसलिए बदलना आसान होता है। किसी के साथ बदल सकते हैं, जब मन करे पाला बदल सकते हैं। और जब एक वक्त था कि बोलने